दोस्तों, जन्नत में हर किस्म की राहत पहुंचाने वाली और सुकून पहुंचाने वाली चीज और सामान मौजूद होगा। जन्नत में सोना, चांदी और हीरे मोतियों से बने हुए ऊंचे ऊंचे मकान बने होंगे। जगह जगह पर रेशमी कपड़ों के खूबसूरत खेमे लगे हुए होंगे। हर तरफ तरह तरह के लजीज और दिल पसंद मेवों के छायादार दरख्त और बागात होंगे। किस्म किस्म के बेहतरीन खाने और तरह तरह के फल और फ्रूट साफ और सुथरे और चमकदार बर्तनों में तैयार रखे होंगे। ऊंचे ऊंचे गलीचे बिछाए गए होंगे। ऐशो आराम के लिए दुनिया की औरतें और जन्नत की हूरें होंगी जो बहुत ही ज्यादा हसीन और खूबसूरत होंगी। मगर अब सवाल ये उठता है कि क्या जन्नत में जन्नती हम बिस्तरी कर सकेंगे, यानी कि जन्नती जन्नत में अपने जिनसी ख्वाहिशात को पूरा कैसे करेंगे और उनका तरीका क्या होगा। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हवाले से इसी सवाल का जवाब बताने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि जन्नत में हम बिस्तरी कैसे होगी। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक मर्तबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर निहायती अदब के साथ में अर्ज करने लगा, या हज़रत अली, क्या जन्नत में जिनसी ख्वाहिशात होंगी? क्या जन्नत में हम बिस्तरी होगी? और अगर जन्नत में हम बिस्तरी होगी तो वो कैसे होगी? बस इतना सुनना था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स, अफसोस है कि इंसान अपनी हकीर नज़रों से अल्लाह की हकीकत को समझने की कोशिश करता है। ए शख्स, याद रखना, यह दुनिया सिवाय धोखे के कुछ भी नहीं है। इस ज़मीन पर अल्लाह ने इंसान को समझाने के लिए इंसान की ख्वाहिशात को मुख्तलिफ चीज़ों में रखा है, लेकिन हकीकत तो ये है कि वो लुत्फ़, वो मज़ा और जायका अलग है और वो चीज़ें जिनसे यह लुत्फ़ और मज़ा मिलता है वो चीज़ें अलग हैं। ए शख्स, इस शहद को देखो, यह शहद इस ज़मीन की खिलकत में ही नहीं बल्कि जन्नत में भी शहद की नहरें हैं जो जन्नत में बहती रहती हैं। लेकिन अल्लाह ने इंसान को समझाने के लिए इस शहद के अक्स को एक मक्खी के वजूद में रख दिया ताकि इंसान असल शहद जो उसे जन्नत में मिलेगा उसको समझ सके और इस बात को भी मान ले कि जिस शहद के पीछे वो भागता है उसकी हकीकत क्या है। अगर शहद की मिसल इस दुनिया में नहीं होती तो लोग इसके बारे में हैरत से पूछते कि ये शहद क्या होता है। ए शख्स, असल में जिस मक्खी से यह शहद पैदा होता है यह मक्खी अलग है और शहद अलग है। वैसे ही अल्लाह ने इंसान के रिज़्क़ को इस ज़मीन में छुपाया है, लेकिन हकीकत तो ये है कि जन्नत का रिज़्क़ जो इंसान को मिलेगा वो जन्नत की ज़मीन से नहीं बल्कि वो जन्नत में आसमान से आएगा। इंसान जन्नत में जो चाहेगा वो उसके सामने पेश हो जाएगा। और ऐसे ही अल्लाह ने इस खुशबू को अलग रखा है। जिस चीज़ से यह खुशबू मिलती है उस चीज़ को अलग रखा है। जिस चीज़ से खुशबू मिलती है उस चीज़ को सिर्फ ज़मीन वालों के लिए मिलने का सहारा रखा है ताकि इंसान इस बात को समझ सके। ए शख्स, याद रखना, वैसे ही जो लुत्फ़, जो मज़ा औरत को मर्द से और मर्द को औरत से मिलता है यह लुत्फ़ और मज़ा अलग है और जिस तरह से मिलता है वो तरीका भी अलग है। अल्लाह ने इस लुत्फ़ को औरत और मर्द के करीब आने में इसलिए रखा है ताकि इंसान अपनी समझ के मुताबिक वो अपने इस मज़े के पीछे भागेगा, लेकिन हकीकत में वो अपनी ही नस्ल बढ़ाता चला जाएगा और उसके बाद जो दूसरे इंसान इस ज़मीन पर अपने इम्तिहान देने के लिए आने वाले होंगे उनके लिए आने का सबब बनेगा। और ए शख्स, याद रखना, अल्लाह ने इस मज़े का इंतखाब इंसान के सबसे निचले हिस्से में इसलिए रखा है ताकि इंसान अपनी विलादत की हकीकत को पहचान ले कि उसकी औकात कितनी है। वो यह देखकर तकब्बुर से दूर रहे। इस बात को देखकर वो बार बार गौर फिक्र करे और सोचे कि एक इंसान का वजूद सिवाय एक लुत्फ़े के कुछ भी नहीं है। ए शख्स, याद रखना, जन्नती जन्नत में सोहबत भी करेंगी, लेकिन हकीकत तो ये है कि जन्नत में जो लुत्फ़ इंसान को जन्नत की हूरों से मिलेगा वो इस दुनिया के लुत्फ़ से 1000 गुना ज़्यादा और पाक साफ होगा। उससे ना नजासत होगी, यानी कि उससे ना गंदगी होगी और ना ही उससे इंसान पर गुस्ल वाजिब होगा और ना ही इंसान में कोई हवस उभरेगी। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि हम उन जन्नतियों की हुरें से शादी करेंगी और एक दूसरी जगह पर इरशाद फरमाया गया है कि जन्नत वाले, उनका हाल ये है कि वो बेशक उस दिन यानी कि जन्नत में अपने मामलों में मस्त होंगे।
हज़रत अबू उमामा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि एक मरतबा एक आदमी अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और सवाल करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जन्नती जन्नत में सोहबत यानी कि क्या वो हम बिस्तरी भी करेंगी? तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, जन्नती जन्नत में खूब जोश के साथ सोहबत करेंगी, वो ना कभी फारिग होंगी और ना ही उनको कभी जन्नत में मौत आएगी। ए शख्स याद रखना, एक जन्नती के पास 100 मर्दों के बराबर ताकत होगी, यानी कि हर जन्नती को 100 मर्दों की ताकत अता की जाएगी। हज़रत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि एक मरतबा अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मोमिन को जन्नत में 100 मर्दों के बराबर ताकत दी जाएगी और उससे वो सोहबत करने के लिए एक दिन में 100 औरतों के पास जा सकेगा। हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि अर्ज किया गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जन्नत में जन्नती अपनी बीवियों के पास जा सकेंगे? तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, जन्नत में एक मर्द एक दिन में 100 औरतों के पास में जा सकेगा। उस वक्त नापाकी कस्तूरी बनकर बाहर निकल जाएगी। हज़रत ज़ैद बिन अरकान रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में पेशाब और नापाकी यानी कि गंदगी जन्नतियों के पसीने की शक्ल में बहकर उसके कदमों तक जाते जाते कस्तूरी बन जाएगी। जन्नत में एक औरत हम बिस्तरी के बाद खुद ब खुद पाक हो जाएगी। इसी तरह से एक मरतबा एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और सवाल करने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जन्नती जन्नत में सोहबत कर सकेंगी? तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मुझे उस ज़ात की कसम है जिसके कब्जे में मेरी जान है, जन्नती जन्नत में खूब जोश और ताकत के साथ में अपनी बीवी के साथ में हम बिस्तरी कर सकेंगी और जब वो फारिग हो जाएंगी तो फिर वो कुंवारी और पाक हो जाएंगी। दोस्तों, जन्नत में हर जन्नती शख्स को जन्नत की खास हूरों में से कम 2 बीवियां मिलेंगी जो कि 70 जोड़े पहने हुए होंगी। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत होंगी कि अगर कोई आदमी अपने चेहरे को उनके रुखसार में देखेगा तो उसे आईने से भी ज़्यादा साफ और सुथरा अपना चेहरा नजर आएगा। उनके रुखसार पर मामूली मोती होगा, मगर उस मामूली मोती में इतनी ज़्यादा चमक होगी कि उससे पूरब से लेकर पश्चिम तक सब कुछ रोशन हो जाएगा। दोस्तों, जन्नत में जब कोई जन्नती शख्स जन्नत की हूर के पास जाएगा तो उसे वो हर बार कुंवारी पाएगा, मगर इसकी वजह से मर्द और औरत को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। हज़रत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मरतबा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया कि जब कोई शख्स जन्नत में हूर के पास जाएगा तो वो जन्नत की हूर पहले मुसाफा करेगी और फिर वो उसका इस्तकबाल करेगी। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसके बाद में जन्नती उस हूर की जिस भी अंगुली को पकड़ना चाहेगा वो पकड़ लेगा। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको नेक और अच्छे अमाल करने की तौफीक दे और हम सबके नसीब में भी जन्नत को लिख दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।